विधानसभा सीट काराकाट, वही काराकाट जिसे पवन सिंह ने अपनी कर्म भूमि बनाने के बारे में सोचा था। उन्होंने एक मैदान तैयार किया और अब उस मैदान के फसल को काटने के लिए उनकी पत्नी, जिनको उन्होंने छोड़ दिया है, वो ज्योति सिंह मैदान में है। ज्योति सिंह के बारे में हम सच कहें तो वो महिला एक प्रकार से प्रतीक बन चुकी है, महिला शक्ति का। महिलाओं के दिल में ज्योति सिंह के लिए बड़ा प्यार है। वो प्यार इसलिए है क्योंकि हर महिला को ऐसा लग रहा है कि ज्योति सिंह नाम की वो औरत, जिसको सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में गाली दिया गया, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, वो महिला फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रही है, तो हम उसका साथ देंगे। ये वाकई में हम आम महिला के दिल की बात कह रहे हैं। ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिला करती हैं। वो जब पर्चा दाखिला के दौरान उनसे फॉर्म भरते समय पूछा जाता है कि आखिरकार उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, तो वो उस कॉलम में लिखती हैं परित्यक्त नारी। परित्यक्त नारी का मतलब होता है कि वो स्त्री जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इमोशनल तौर पर लोगों के दिलों में जाकर के एक प्रकार का घाव पैदा कर देता है और ज्योति सिंह के साथ लोगों को खड़ा करने के लिए मजबूर कर देता है। सब पर चर्चा करेंगे, काराकाट विधानसभा सीट के समीकरण पर भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कैसे पवन सिंह ही ज्योति सिंह को विधायक बनवाने जा रहे हैं अगर वो चुनाव जीत गई तब। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले काराकाट का समीकरण जान लीजिए। काराकाट विधानसभा सीट काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ता है। काराकाट लोकसभा सीट के बारे में हम और आप बखूबी जानते हैं कि कुशवाहा और राजपूत वहां पर मेजर प्लेयर हैं, मतलब सबसे बड़े खिलाड़ी हैं चुनावी दृष्टिकोण से। कुशवाहा बाहुल्य वो पूरा का पूरा क्षेत्र है। अगर काराकाट विधानसभा सीट को भी आप देखेंगे तो वो भी कुशवाहा बाहुल्य है, लेकिन राजपूत तो वहां पर एक बड़ा इंपैक्ट रखते हैं। ज्योति सिंह चूंकि राजपूत हैं और पवन सिंह जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो शुद्ध रूप से उस वक्त पर लड़ाई राजपूत बनाम अन्य की बन गई थी, राजपूत बनाम कुशवाहा की बन गई थी। तो कहने का मतलब कि पवन सिंह ने राजपूतों को उस वक्त पर गोलबंद अपने तरफ कर लिया था और ज्योति सिंह उनकी पत्नी है और ज्योति सिंह के लिए उनके मन में पहले से एक भावना है। वो भावना अब आज की तारीख में और अधिक बढ़ चुकी है क्योंकि ज्योति सिंह के बारे में एक इमेज बना है कि ज्योति सिंह को बड़ा प्रताड़ित किया गया है पवन सिंह के द्वारा। तो वो वोटर अब भी ज्योति सिंह के साथ रहेगा। दूसरा, पवन सिंह जब वहां से चुनाव लड़ रहे थे तो पहली दफा ज्योति सिंह आम जनता के बीच में गई थी। यह भी एक इमोशनल कनेक्ट का जरिया है कि ज्योति सिंह पहली बार किसी क्षेत्र में निकलकर गांव गांव में उन्होंने घूमा था, तो वो वही काराकाट था जहां पर आज वो चुनाव खुद लड़ने जा रही हैं और उस बार पवन सिंह के लिए वो वोट मांगने गई थी। तो कुल मिलाकर काराकाट का जातीय समीकरण हमने आपको समझाया और कैसे ज्योति सिंह वहां से डायरेक्टली जुड़ जाती हैं यह बताने का प्रयास किया है। अब नामांकन फॉर्म जो उन्होंने भरा है, आप उसके बारे में जरा जान लीजिए। नामांकन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति करके एक कॉलम आता है जहां पर लिखना होता है कि आपकी शादी हुई है अथवा नहीं हुई है, या आप क्या है, आपकी स्थिति क्या है। ज्योति सिंह ने उस कॉलम में लिखा है परित्यक्त नारी। ये अपने आप में जब भी कहीं आप पढ़ेंगे परित्यक्त नारी तो ये आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई में उस लड़की के दिल पर क्या बीत रही होगी। परित्यक्त नारी का मतलब कि वो लड़की, वो स्त्री जिसका पति उसको छोड़ चुका है, वो अपने से दूर भगा चुका है, उसका मतलब होता है परित्यक्त नारी। पति के बारे में पूछा गया है तो ज्योति सिंह ने ख्याति प्राप्त भोजपुरी सुपर स्टार लिखा है, ख्याति प्राप्त सिंगर लिखा है। उन्होंने पवन सिंह का नाम नहीं लिखा है। और जब वो नामांकन करने के बाद रैली के लिए निकलती हैं तो मंगलसूत्र पहने पूरे के पूरे
एक वैवाहिक स्त्री के जैसे जो आम जनता होती है उसके सामने जाती हैं और ये तमाम चीजें इमोशनल कनेक्ट के लिए पर्याप्त हैं। एक बात और हम अक्सर कहते हैं कि जो इमोशंस होता है, भावना होता है, वो चुनाव में सबसे बड़ा हथियार होता है। बड़े बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि पलट गए केवल इसलिए क्योंकि इमोशंस के सहारे जो दूसरी पार्टियां थी, विपक्ष था, उसने आम जनता को अपनी तरफ खड़ा कर लिया। आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। संभवतः ज्योति सिंह कुछ ऐसा कर पाए। अब तीसरा पॉइंट कि आखिरकार पवन सिंह ही उनको विधायक कैसे बनवा रहे हैं। दरअसल ज्योति सिंह काराकाट में इसलिए गई हैं क्योंकि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे थे। पवन सिंह ने एक जमीन तैयार की, ज्योति सिंह ने उनके लिए प्रचार किया, तो पवन सिंह के द्वारा जो जमीन तैयार की गई, ज्योति सिंह जब उस दौरान घूम रही थी तो उनका भी कनेक्शन उनसे बना। अब इस बार पवन सिंह ने जो जमीन तैयार किया था, जो माहौल पैदा किया था, उस माहौल का फायदा ज्योति सिंह को वहां पर अपने आप मिलेगा। दूसरा बात, पवन सिंह ने उनको प्रताड़ित किया है, इसके कारण ज्योति सिंह को लेकर के एक अलग भावना विशेष तौर पर महिलाओं के मन में है, जो जिसका फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। तीसरा पॉइंट, चाहे जाति जो भी हो, जो वोटर है वो ज्योति सिंह को जाति पाति से ऊपर उठकर भी देख रहा है। उसको लगता है कि नहीं, एक महिला जो इतना सब कुछ होने के बाद इतने बड़े सुपरस्टार से लड़ रही है, जिसकी पकड़ इतनी है कि उसका जब मन होता है वो भारत के गृह मंत्री के साथ बैठ जाता है, उसके साथ चाय पी लेता है, वैसे बड़े सुपरस्टार के सामने अगर वो लड़ रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका साथ दें। तो ये 2-3 अलग अलग फैक्टर हैं। बाकी ज्योति सिंह चुनाव जीतेंगी या हारेंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने से जो काराकाट विधानसभा सीट का समीकरण है, वो समीकरण इधर से उधर तो हो ही चुका है। बाकी हमें जो लगता है हम अपनी राय भी बता देते हैं। हमें लगता है कि ज्योति सिंह जैसी महिला को शायद सदन में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो महिलाएं जिनके पति बाहुबली हैं, जिनके पति बड़े बिजनेसमैन हैं और वो एक डमी के तौर पर अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं, वो चुपचाप विधायक बनकर सदन में चली जाती हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि वाकई में लड़ना, संघर्ष किसको कहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाती, केवल पति के नाम पर चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन ज्योति सिंह जैसी महिला जो खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसको मालूम है कि संघर्ष क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो इस आधार पर हमें लगता है कि वो महिला जो इतने सालों से अकेले खड़े होकर के अपनी लड़ाई उतने बड़े सुपरस्टार के सामने टिक कर लड़ रही है, उसको सदन में होना चाहिए। बाकी अब ये वक्त बताएगा कि जनता वहां की क्या सोचती है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।